नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में पाठ एक भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, अब हम पहले पढ़ चुके हैं भाषा, लिपि। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। तो देखिए बच्चों, व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है, देखिए व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध और स्पष्ट बनाए रखने में सहयोग करता है। ठीक है, तो व्याकरण कौन सा शास्त्र है कि भाषा को शुद्ध और स्पष्ट बनाए रखता है। अब देखिए व्याकरण भाषा को शुद्ध और स्पष्ट बने रहने में सहयोग करती है। व्याकरण के कारण ही भाषा हजारों वर्ष तक अपने वास्तविक स्वरूप में समृद्ध रह पाती है। देखिए व्याकरण के द्वारा ही भाषा हजारों वर्ष तक जीवित रहती है, यानी सालों साल तक जीवित रहती है और अपने वास्तविक जो उसका रूप है वो उसी रूप में समृद्ध यानी चारों ओर समृद्धि पाती है, फैली हुई है और वो उसी में ही रह पाती है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत इसका उदाहरण है। अब विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत, तो वो इसका उदाहरण है। पाणिनीय तथा दूसरे आचार्यों की व्याकरण ने संस्कृत को अमृत रसपान कराया। अब देखिए जिन्होंने व्याकरण की रचना की, ऐसे लेखक पाणिनि तथा दूसरे आचार्यों ने क्या किया? व्याकरण ने संस्कृत को, अब उन्होंने जो व्याकरण की रचना की उससे संस्कृत का अमृत रस हमको दिया, जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई और हम उसको अच्छे से समझ पाए। संस्कृत आज भी वैसी की वैसी है, इसी कारण संस्कृत आज भी वैसी की वैसी ही भाषा है। भाषा के अर्थ, चमत्कार और भाव, इन तीनों को व्याकरण से ही निखार मिलता है। अब व्याकरण को किससे निखार यानी चमकती है, यानी भाषा चारों ओर निखार पाती है, चमकती है, यानी उसकी समृद्धि फैली हुई है। तो उसके अर्थ, चमत्कार और भाव से व्याकरण को निखार मिला है। व्याकरण के नियम न हो तो भाषा लोक व्यवहार की धूल तले दब जाएगी और दम तोड़ देगी। अगर व्याकरण के नियम न बनाए गए हों तो क्या होगा कि भाषा लोगों के व्यवहार में आएगी और उनके पैरों के नीचे रौंद दी जाएगी और वो दम तोड़ देगी, हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी। इसका एक उदाहरण देखिए। नौकर किसान को खेत में 4-5 गधों के चरने की सूचना इस रूप में देता है। नौकर क्या कहता है? खेत में गधा चर रहा है। किसान ने समझा एक गधा चर रहा होगा। नौकर को कहना चाहिए था खेत में गधे चर रहे हैं। इससे किसान की चिंता और तत्परता बढ़ जाती। देखिए लिंग, वचन आदि की भूलों के कारण अर्थ दोष पैदा होता है। तो इसमें क्या है? गधा क्या है? वचन है। तो गधा एक वचन है और वहां पर थे बहुत सारे गधे, तो वो क्या हो गया? बहुवचन है। तो वचन के कारण क्या हो गया? इसमें अर्थ, यानी इसका अर्थ बदल गया, तो अर्थ दोष हो गया, है ना। व्याकरण अपने नियमों के अनुसार भाषा को निर्देशित करता है। अब व्याकरण के जो नियम है उसके अनुसार ही वह भाषा को निर्देश करता है। व्याकरण के मुख्य 3 भाग हैं। पहला है वर्ण विचार। इसमें वर्णों के आकार, रूप, उनके उच्चारण तथा लेखन की विधि बताई जाती है। वर्ण विचार समझते हो? वर्ण क्या होता है? तो वर्ण यानी अक्षरों के आकार, रूप, उसके उच्चारण और उसके लेखन की विधि बताई जाती है। अब शब्द विचार, तो वर्ण से क्या बनते हैं? शब्द। तो इसमें शब्दों के रूप, उसके भेद आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। फिर शब्द से क्या बनते हैं? वाक्य। इसमें वाक्य, उसके प्रकार, वाक्य विग्रह यानी अलग करना, वाक्यों को अलग करना,
पद परिचय, फिर विराम चिन्ह आदि का अध्ययन किया जाता है। हाँ बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा? व्याकरण। तो अब आप क्या करेंगे? पूरा पाठ पढ़ेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे और फिर मैं उसमें से आपको थोड़े से प्रश्न दूंगी और उसके आंसर आपको अपने आप ही लिखने हैं। वो उत्तर आप अपने आप ही लिखेंगे, इसलिए अच्छे से उसको रीड करना है। ओके बच्चों, टेक केयर।